बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज मुस्लिम लीग नून के अंदर होने वाली एक लड़ाई जो कि बड़ी तूल पकड़ चुकी है, उसके ऊपर हमने बात करनी है। दूसरा, जो कैंट के मुकदमे में कुछ लोग मिसिंग पर्सन में शामिल हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जिनका कोई भी पीछा नहीं कर रहा, और ऐसे लोगों की हमें इतलात मिल रही हैं जिनको सिर्फ कैंट का रिहायशी होने की वजह से शामिल किया जा रहा है मुकदमे में। ये इतलात हैं हमें लवाहिकीन की तरफ से, और हम ये डिस्कस करेंगे कि क्या वाकई ही ये ऐसा हो रहा है कि हमारे बच्चे मिसिंग पर्सन हैं गुजरांवाला के, और इस वजह से मुकदमात में नाम है, या पुलिस रेड कर रही है कि वो कैंट के रहायशी हैं और पीटीआई के कारकुन हैं, और फिर उनको इसलिए पकड़ा जा रहा है कि वो उस हमले में मौजूद थे, या फिर इसलिए पकड़ा जा रहा है कि वो पीटीआई के बड़े एक्टिव वर्कर हैं। देखना तो ये भी है कि क्या वो पीटीआई के लोग हैं भी या नहीं। कोई मौके पर मौजूद है तो उसकी बिल्कुल कोई वकालत नहीं की जा सकती, सिफारिश नहीं की जा सकती। वो खुद ही अपने आप का मुलजम है, जो वहाँ पर पहुंचा, जो तस्वीरों में आया, जो वीडियो में आया, जिसने सोशल मीडिया पे कंपेन की, जिसने फेसबुक पे अपनी पोस्टिंग की, टिकटॉक पर आया, जिसने भी जो रोल अदा किया, वो इंस्टिगेट तरगीब देने वाला बंदा था, हमला आवर था, मौके पर मौजूद था। तो वो काफ़ी है कि वो, अगर वो जर्नलिस्ट नहीं है, अगर वो सरकारी अफसर नहीं है, कानून नाफज करने वाले इदारे का बंदा नहीं है, तो इसका मतलब ये हुआ कि वो मौके पर क्या कर रहा था। फिर अगर वो घंटों खड़ा रहा है तो जाहिर है वो तफरी नहीं हासिल कर रहा था, वो वहाँ पर हमला आवरों में प्रोटेस्टर हैं जो उनमें मौजूद था, एहतजाज करने वालों में शामिल था, फिर उसकी सज़ा यकीनन बनती है। लेकिन इससे पहले हम मुस्लिम लीग नून के अंदर होने वाली, यूथ विंग के अंदर होने वाली एक लड़ाई को डिस्कस करना बड़ा ज़रूरी है। मुस्लिम लीग नून का एक हल्का है गुजरांवाला का, सबसे पहले उसको देखते हैं। हल्का है PP 63। इस हल्के में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ से अशरफ अंसारी जीते थे। फिर वो साबिक दौर के अंदर, इमरान खान के दौर के अंदर, अपनी ही पार्टी की पॉलिसियों से इख्तलाफत करते हुए अपने भाई यूनुस अंसारी के साथ मिलकर वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हमायती बन गए, और फिर हमायती चलते चलते आए। फिर एक वक्त आया जब हमजा शहबाज शरीफ साहब वजीर आला बने, तो वो उनका ईमान डावाडोल हो गया। वो उस्मान बुजदार के निकलते ही उन्होंने छलांग लगाई, और फिर वो उसी तरह तस्वीरें बनाना शुरू हो गए जिस तरह वो तस्वीरें इमरान खान साहब के साथ बनाते थे, उस्मान बुजदार साहब के साथ बनाते थे। इसी तरह अंसारी बरादरान ने अपनी तस्वीरें शहबाज शरीफ साहब के साथ और हमजा साहब के साथ जारी करना शुरू कर दी। लेकिन उसके बाद हालात ने ऐसी करवट ली कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इतनी बड़ी जमात बन के सामने आ गई कि अंसारी बरादरान के पास सिवाय अफसोस करने के कुछ नहीं रहा। लेकिन हालात में फिर एक योम स्याह आया पाकिस्तान की तारीख में, 9 मई जिसे हम कहते हैं, उसने ऐसी करवट ली कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ दिन ब दिन नीचे 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 इस कदर नीचे चली गई कि उसके 240 के करीब लोग जो हैं वो निकल गए। कल जो इस्तेहकाम पाकिस्तान के ऊपर जो एक मीटिंग हुई, नई पार्टी का क्याम आया, जहांगीर तरीन खान साहब और अलीम खान साहब की जेर सदारत एक पार्टी बनी। अब वो लगता है ऐसा है कि वो उस पार्टी में जाएंगे या फिर ऐसी पार्टी की तरफ जाएंगे जिसकी तरफ उनको इशारा मिला, जिनके इशारों पर वो मुस्लिम लीग नून को छोड़कर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हमायती बनकर पूरे पौने 4 साल तक वो सारे लोरे लेते रहे जो किसी मुशीर को मिलते हैं, किसी मिनिस्टर को मिलते हैं, किसी बड़ी आला सियासी शख्सियत को मिलते हैं। उनको मुशीर भी बनाया गया हमजा साहब के साथ, फिर वो कोर्ट ने उनको सस्पेंड कर दिया। फिर ये तमाम लोग मुशीर बने बगैर ही वापस आ गए। इस हल्के में अशरफ अंसारी की सियासत खत्म होने के बाद मुस्लिम लीग नून की तरफ से यहाँ पर इस हल्के में 2 उम्मीदवार थे, उमर डार साहब और एक है शुएब भट्ट साहब, जो अरसा दराज से यहाँ पर गुजरांवाला में मुस्लिम लीग नून की यूथ विंग के रहनुमा की तौर पर, सदर की तौर पर उन्होंने बड़ा यहाँ पर काम किया। वो चैम्बर के सदर भी रहे, इस हल्के से उम्मीदवार भी थे। लेकिन अशरफ अंसारी बरादरान के निकलते ही यहाँ पर मरियम नवाज साहिबा खुद यहाँ पर उम्मीदवार बन के सामने आई। तो उनके जो कवरिंग कैंडिडेट थे वो उसके उनमें नाम आया उमर फारूक डार का, उनका नाम आया, शुएब भट्ट साहब का नाम नहीं आया। और ये फिर एक दो शुएब भट्ट साहब और उमर डार साहब के दरमियान चपकले शुरू हो गई। शुएब भट्ट साहब पंजाब में कोऑर्डिनेटर हैं यूथ विंग के, और उमर डार साहब गुजरांवाला में कोऑर्डिनेटर हैं। शुएब भट्ट साहब ने अपनी तरफ से चांद हमीद भट्ट को उम्मीदवार नामजद किया यूथ विंग का, तो यूथ विंग का सदर बनाया। तो 3 दिन के बाद जो है उनकी सदारत को चैलेंज करके उमर डार, जो गुजरांवाला में कोऑर्डिनेटर हैं यूथ विंग के, उन्होंने वलीद भट्ट को बना दिया। वलीद भट्ट ने जब मुस्लिम लीग नून बड़ी क्राइसिस में थी, उन्होंने पोस्टें की, FIA ने उनको गिरफ्तार किया।
उनकी पोस्टों की वजह से उनकी बड़ी शोहरत हुई, उनको गिरफ्तार करके अदालतों में पेश किया गया, वो निकल आए। उसके बाद जो है वो यूथ विंग में बड़ी नुमाया पोजीशन हासिल की गई। बताने वाली बात यह है कि यहाँ पर पहले चांद हमीद भट्ट साहब थे, फिर उसके बाद उनको हटाकर वलीद डार को उमर डार साहब ले आए। अब ये ऐसी चपकले शुरू हो गई है कि नून लीग यूथ विंग जो है आपस में जूतों में दाल बांटना शुरू हो गए हैं, आपस में लड़ाई शुरू हो गई और पार्टी क़यादत ने भी ताहुक्म सानी इस सीट को अब खाली कर दिया है। ये यूथ विंग की सीट थी और यूथ विंग का हर जमात की जो जैसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में टाइगर फोर्स है और ISF है, दीगर तंजीमें हैं, उनका बड़ा यूथ विंग का बड़ा रोल होता है। लेकिन इक़्तिदार मिलने से पहले ही यहाँ पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग यूथ विंग के लोग आपस में गुत्तम गुत्ता हैं, हर कोई सिफारिशों में दौड़ रहा है। लेकिन ऐसे में जो इन दोनों के साथ वर्कर हैं वो अब सोचते हैं कि वो किस तरफ जाएं। ऐसा लगता है कि उन्होंने तय कर लिया है कि वो JJN को ज्वाइन करेंगे, जो जीतेगा उसके साथ वो चले जाएंगे। लेकिन दोनों के दरमियान ताहाल फैसला नहीं हो सका है। मुस्तकबिल में पता चलेगा कि चांद हमीद भट्ट यहाँ पर यूथ विंग की क़यादत करेंगे या वलीद अहमद भट्ट। दोनों वर्कर हैं, दोनों का अपना रोल है, लेकिन इन दोनों की वजह से मुस्लिम लीग नून यहाँ पर आपस में बढ़ती हुई नजर आ रही है। अब इनके अंदर बड़े लोग भी शामिल होना शुरू हो गए हैं। हर कोई इन दो यूथ विंग में से चाहता है कि जो सिटी की क़यादत है वो उनके साथ खड़े हो। दूसरा कहता है ये कौमी बरादरान हमारे साथ खड़े हो जाए, कोई कहता है रोह मुगल साहब मेरे साथ खड़े हो जाए, तो तौफीक भट्ट साहब मेरे साथ खड़े हो जाए। अब यहाँ पर जो टिकट होल्डर हैं, जो साबिक MPA साहिबान थे सारे, अब उनके लिए एक नया मसला शुरू हो गया, वो किसकी तरफ जाएं। पार्टी की जो क़यादत है वो इनको नज़दीक करने के बजाय लगता है इनका तमाशा देख रहे हैं, क्योंकि इनके मुस्तकबिल का फैसला ऊपर से होना है, इनका बेचारों का कोई रोल नहीं है। लिहाजा लगता है कि आने वाले दिनों में यूथ विंग में होने वाली लड़ाई ज़्यादा दिलचस्पी इख्तियार करेगी। कभी कोई सदर बनेगा, कभी कोई सदर बनेगा, जब तक क़यादत अपना रोल अदा नहीं करती, क्योंकि दोनों तरफ से दावा किया जा रहा है कि दोनों ही बड़े ताकतवर हैं। अब देखना यह है कि इन दोनों में से कौन ताकतवर है। ताहाल तो ऐसा लगता है कि आपस में ये गुत्थम गुत्था है और दोनों का मुस्तकबिल अभी तक तय नहीं हुआ। दूसरी मैंने बात की, हमें बहुत सारी शिकायत आ रही है, लोग कह रहे हैं हमारा बच्चा गायब है, कोई कहता है हमारा बच्चा गायब है। बुनियादी तौर पर जो भी कैंट में मुकदमों में शामिल है, एक है तो उसके सारे घर वाले फारग भाग चुके हैं। लोग जहाँ पर जाकर कुछ बैठे हुए हैं, ठंडे इलाकों में बैठे हुए हैं, कुछ आज़ाद कश्मीर में गए हुए हैं। और लेकिन ये बड़ा मुश्किल टाइम होता है, बड़ा मुश्किल टाइम होता है कि आप घर वाले भी छोड़ जाएं, आप भी चले जाएं, आपके जितने भी रिश्तेदार हैं वो भी लोगों के घर में दर बदर होते फिरें। इसमें हमारी कानून नाफिज करने वाले इदारों से और पुलिस से खुसूसन हमारी अपील है कि अगर कोई बंदा अगर कैंट में रहने वाला है, वहाँ पर डींगरा वाली, राह वाली, कश्मीर कॉलोनी, ग्रीन टाउन, खुशी टाउन, यहाँ पर इकबाल टाउन के जो रहने वाले लोग हैं या सलीम कॉलोनी के रहने वाले लोग हैं, उनको इसलिए ना शामिल किया जाए कि वो वहाँ के रहायशी हैं। कोई मौके पर मौजूद है तो उसका नाम होना चाहिए। कानून नाफिज करने वाला की इदारों की तरफ से जो बात सामने आ रही है वो ये कहते हैं कि उन्होंने एक तरीकाकार बना लिया है, हमने वो सारे फ्रेमवर्क तय कर लिए हैं, हमारे पास तस्वीरें हैं, जियो फेंसिंग है, उनकी मौजूदगी है, उनकी खुद की गलतियां हैं कि उन्होंने अपने वहाँ पर खड़े होकर सोशल मीडिया पर उन्होंने फेसबुक लाइव किया हुआ है, उन्होंने टिकटॉक बनाए हुए हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि वो ना सिर्फ मौके पर मौजूद थे बल्कि उनकी रजामंदी भी शामिल है। कानून नाफिज करने वाले इदारे और खानदानों के दरमियान जो दोनों फर्क है सिर्फ हम उसको बताएंगे, लोगों का काम है इसके ऊपर जजमेंट करना। खानदानों की अपनी अपील है कि उनके बच्चों को ना पकड़ा जाए, ना तंग किया जाए कैंट के रहायशी होने की वजह से। लेकिन पुलिस और इदारे ये कह रहे हैं कि उनके पास लिस्टें हैं, वो लिस्टों से हटकर किसी को भी नहीं पकड़ रहे। कोई अगर FIR में नामजद है और वह मौके पर मौजूद नहीं है, अगर ये बात साबित हो जाएगी तो वो अपने घर जाएगा। वो नामजद होने के बावजूद भी ना उसका केस ATA में जाएगा और ना उसका केस मिलिट्री कोर्ट में जाएगा।